जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण रचना ईदगाह, आज हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि जितने भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो ईदगाह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी है जो वर्ष 1933 में प्रकाशित हुई। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें मानवीय संवेदना तथा जीवन मूल्यों को जोड़ा गया है। तो हम इस कहानी की सबसे पहले हम पात्र जान लेते हैं। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसमें हामिद कहानी का मुख्य पात्र है जिसकी आयु 4 से 5 वर्ष है। वह तर्कशील तथा तीव्र बुद्धि का बालक है। अब जो इसमें और महत्वपूर्ण पात्र है वह है अमीना, एक वृद्ध स्त्री तथा हामिद की दादी है। हामिद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण पात्र है महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी, कहानी के अन्य बाल पात्र हैं जो अपने कथनों के माध्यम से कथा के विकास को गति प्रदान करते हैं। अब देखिए, ईदगाह कहानी का कथानक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। रमजान के रोजों के लंबे इंतजार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च करने को पैसे हैं, परंतु अमीना जो हामिद की दादी है वह परेशान है कि वह हामिद को पैसे कैसे दे। बहुत सोच विचार कर वह 3 पैसे हामिद को देकर भेजती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास कम पैसे हैं, इसलिए वह सोच समझकर उन पैसों से अपने दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। जब घर जाने पर अमीना उससे पूछती है कि उसने मेले में क्या लिया, तो हामिद उन्हें चिमटा दिखाता है, जिस कारण वे क्रोधित होती है। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लेने का कारण बताता है कि रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा ले लिया। अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेगी। यह सुनकर अमीना उसे अपने हृदय से लगा लेती है। यहाँ अमीना बालिका बन जाती है तथा हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है। आलोच्य कहानी की सबसे बड़ी विशेषता बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण करना है, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इसका जो सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेते हैं तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंच जाती है। खिलौनों को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी अभिव्यक्त किया है। ईदगाह में नमाज पढ़ते समय जहां समानता है, सब बराबर है, वही वास्तविक व्यवहारिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इस तथ्य को लेखक ने हामिद और उसके मित्रों की दुनिया के माध्यम से स्पष्ट किया है। समाज में सिद्धांत और व्यवहार की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है। प्रस्तुत कहानी का कथानक सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के आपसी संवादों तथा हंसी मजाक से किया गया है, जिससे कहानी की रोचकता बढ़ गई है। चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग बहुत रोचक है, जिसे अदालत के मुकदमे के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ईदगाह प्रेमचंद की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है,
जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। लेखक ने इस कहानी में समाज की गंभीर समस्या गरीबी का चित्रण किया है, जिसे पढ़कर समाज का पाठक वर्ग भाव विभोर हो उठा है। अतः कहानी कला की दृष्टि से यह उत्कृष्ट कहानी है। तो साथियों, इस तरह जो ये ईदगाह कहानी है प्रेमचंद की, उसकी समीक्षा इस तरह हम कर सकते हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।